जी, दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ही की तरह संचालन कर सकूँ और संचालन से पहले निवेदन करूँगा कि हमारे सभी कलमकार कोशिश करिए एक ही रचना दीजिए। बहुत समय से आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी आया हूँ, मेरी कोई बात नहीं। लेकिन सभी कलमकारों की मनोदशा भी समझनी है, तो एक-एक रचना प्रस्तुत कीजिएगा और इसी के साथ मैं आगे कार्यवाही अपनी मंच की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसी कड़ी में आदरणीय बहन शकुंतला श्रीवास्तव लखनऊ की धरती से हैं। आप उपस्थित हैं दीदी? जी, धन्यवाद। शकुंतला जी, दीदी स्वागत है दीदी। आइए और मंच को सुशोभित कीजिए। स्वागत है। मंच को नमन। सभी साहित्यकारों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम ऋषि भैया को बहुत-बहुत जन्मदिन मुबारक हो। बहुत शुभकामनाएँ। आगे गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। शबनमी सुबह आई है, सेहर की शाम आएगी। शबनमी सुबह आई है, सेहर की शाम आएगी। चले जाना जरा ठहरो, अभी तो रात बाकी है। शबनमी सुबह आई है, कुछ अपने दिल की कह लीजिए, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। कुछ अपने दिल की कह लीजिए, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। घड़ी अपनी जुदाई की एक गुमनाम कर लीजिए। कुछ अपने दिल की कह लीजिए, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। घड़ी अपनी जुदाई की एक गुमनाम कर लीजिए। कोकिला ने जो छेड़े हैं तराने प्यार के यारा। कोकिला ने जो छेड़े हैं तराने प्यार के यारा। बदरिया झूम के बोली अभी बरसात बाकी है। शबनमी सुबह आई है, सेहर की शाम आएगी। चले जाना जरा ठहरो, अभी तो रात बाकी है। जरा ठहरो चली जाना, बड़ी जल्दी में लगते हो। अभी मौसम सुहाना है, बसंती फुहार आई है। जरा ठहरो चली जाना, बड़ी जल्दी में लगते हो। अभी मौसम सुहाना है, बसंती फुहार आई है। पपीहा पिहू बोले हो, कोयलिया राग रस घोले। पपीहा पिहू पिहू बोले, कोयलिया राग रस घोले। जरा अभी तो मदनी और रति का अनुराग बाकी है। अभी तो मदनी और रति का नेह अनुराग बाकी है। शबनमी सुबह आई है, सेहर की शाम आएगी। ये तो है इश्क की बाजी, न हम जीते न तुम्हारे। ये तो है इश्क की बाजी, न हम जीते न तुम्हारे। अभी तो बाजी फेंकी है, अभी तो चाल बाकी है। ये तो है इश्क की बाजी, न हम जीते न तुम्हारे। अभी तो बाजी फेंकी है, अभी तो चाल बाकी है। जो जीतेंगे सुर मिलेंगे, जो हारेंगे दफन होंगे। जो जीतेंगे सुर मिलेंगे, जो हारेंगे दफन होंगे। सफर पर चल दिए मंजिल के निशानात बाकी है। ये तो है इश्क की बाजी, न हम जीते न तुम्हारे। अभी तो बाजी फेंकी है, अभी तो चाल बाकी है। जो जीतेंगे सुर मिलेंगे, जो हारेंगे दफन होंगे। सफर पर चल दिए मंजिल के निशानात बाकी है। शबनमी सुबह आई है, सेहर की शाम आएगी। चले जाना जरा ठहरो, अभी तो रात बाकी है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बसंती बहार को आपने सुंदर आज मौसम है, आज इस मौसम पर ले आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आइए, अनीता दीदी मुझसे गुस्ताखी हुई, मैंने आपको पूछा भी नहीं। अनीता दीदी आपका शायद तक नहीं हो पाया है काव्य पाठ। अनीता दीदी?
अनीता दीदी जी आप कहीं पर हैं? मेरी आवाज़ जा रही है दीदी? शायद दीदी हाँ, दीदी, 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 गुस्ताखी के लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे ही आपने जगह दिया और मैं ही आपको देखिए भूल गया। जल्दीबाज़ी में ये लाइट गोल होने के कारण तो आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दीदी अभिनंदन है आप आएँ और सुंदर देखिए आपको बुलाया लाइट आ गया। बहुत-बहुत बधाई आपको। आइए दीदी स्वागत है। कोई बात नहीं है, चलता है, थोड़ा-सा हो जाता है, कभी-कभी होता है। तो चलिए आपने मुझे आमंत्रित किया तो एक छोटी-सी रचना मुझे भी सुनानी है। तो सर्वप्रथम मैं हमारे उपाध्यक्ष जो मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने केक खिलाया, उन्हें एक बार पुनः जन्मदिन की ढेर सारी हम शुभकामनाएँ देते हैं। कभी जाकर खा लेंगे एटा उत्तर प्रदेश में, पर अभी तो दूर से ही सही। तो एक छोटी-सी प्रस्तुति और ये है मेरे ऊपर ही है, मैं ऐसी ही हूँ। तो जो मैंने लिखी है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ज़रा कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं लिखूँ, क्या करूँ मैं अपने लिए अपने ही लिखूँ। तो हाँ, मैं ऐसी ही हूँ निश्चल, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ निश्चल, संस्कार पथ पर अविचल पल, संस्कार पथ पर अविचल पल, आधुनिक जगत का रूप लिए, मर्यादा का दीप जिए। आधुनिक जगत का रूप लिए, मर्यादा का दीप जलाए जिए। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। शर्मलाज ही मेरा आभूषण, शर्मलाज ही मेरा आभूषण, संस्कृति से सुसज्जित तन मन, संस्कृति से सुसज्जित तन मन, सजदूं वैभव और वो सम्मान, सजदूं वैभव और वो सम्मान, जहाँ खंडित हो निज स्वाभिमान, जहाँ खंडित हो निज स्वाभिमान। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्ति है। कलुषित सफलता मुझे तनिक न भाए, कलुषित सफलता मुझे तनिक न भाए, जो मर्यादा को ही धूल चटाए, जो मर्यादा को ही धूल चटाए। भावी पीढ़ी का पथ निर्माण, भावी पीढ़ी का पथ निर्माण है मेरे जीवन का मुख्य प्राण, है मेरे जीवन का मुख्य प्राण। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। यदि स्वर्णकार ही सुदृढ़ ना हो, यदि स्वर्णकार ही सुदृढ़ ना हो, फिर शुद्ध स्वर्ण की आस ना हो, फिर शुद्ध स्वर्ण की आस न हो। परंपरावादी कहें भले अज्ञानी, परंपरावादी कहें भले अज्ञानी, चरित्र वंश ही हो मेरी पहचान, चरित्र वंश ही हो मेरी पहचान। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं आधुनिकता की अंधी दौड़ में, मैं आधुनिकता की अंधी दौड़ में तज न सकूंगी अपनी पैठ छोड़ में, तज न सकूंगी अपनी पैठ होड़ में। संस्कार विहीन मैं क्यों जीऊंगी, संस्कार विहीन मैं क्यों जीऊंगी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, उनको सदा कहूंगी, उनको सदा कहूंगी। धन्यवाद। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर शिक्षाप्रद रचना आपकी और भगवान करे आपके ही जैसे सभी को ऐसे भाव मिले और सब वैसा ही हो, वाहे आडंबर के दिखावे से वंचित हो। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत बधाई दीदी आपको। धन्यवाद। आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत 27वें अच्छी नंबर पर बहुत अच्छी आपने कविता प्रस्तुत करी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल नेचुरल कविता, बहुत अच्छी। आइए मध्य प्रदेश मंडला की धरती से आदरणीय नवनीता दुबे जी, नूपुर दीदी। आदरणीय नवनीता दुबे, आप उपस्थित हैं दीदी? डॉक्टर नवनीता दुबे, नूपुर जी, मंडला एमपी की धरती से। शायद आप उपस्थित नहीं हैं, तो आइए 28वें नंबर पर हमारे दादा अविनाश खरे जी दिख रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से। दादा आपका स्वागत है दादा, सादर नमन करते हुए आपका सादर स्वागत है। आइए अविनाश खरे जी। धन्यवाद बसंत जी, मैं तो कब से उपस्थित हूँ। आदरणीय हमारे ओम भैया का आज जन्मदिन है, तो पटल को नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय ओम भैया को सादर प्रणाम करता हूँ और उनके ही जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और उनके जन्मदिन पर मैं अविनाश खरे पुणे महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ, तो 4 पंक्तियां तो बनती है। सुनिएगा। फूल खिलते रहे,
जिंदगी में आपके फूल खिलते रहे जिंदगी में आपके, हंसी मुस्कुराहट चमकती रहे आपके चेहरे पर, हंसी मुस्कुराहट चमकती रहे आपके चेहरे पर, कदम कदम पर मिलती रहे खुशियाँ आपको, कदम कदम पर मिलती रहे खुशियाँ आपको, दिल से दुआ करता हूँ बार बार, दिल से दुआ करता हूँ बार बार, हजारों साल आप जियो, हजारों साल। आयुष्मान भव, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और यूं ही अपने हमेशा कार्य में व्यस्त रहे, अपने कार्य में व्यस्त रहे। अब आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर मैं आपके लिए जो कविता प्रस्तुत करता हूँ, उसका कविता का शीर्षक है वक्त। सुनिएगा। वक्त किसी के लिए भी रुकता नहीं, वक्त किसी के लिए भी ठहरता नहीं, ठहरता नहीं। वक्त अनमोल है, वक्त के साथ चल बंदे, वक्त के साथ चल बंदे, वक्त अगर रुक गया तो पल में प्रलय हो जाएगा, पल में प्रलय हो जाएगा। वक्त को कोई न जान पाया है, वक्त को कोई न जान पाया है, वक्त बीत जाने पर पछतावा होता है, वक्त बीत जाने पर पछतावा होता है। वक्त की रफ्तार में हम बहते जा रहे हैं, वक्त की रफ्तार में हम बहते जा रहे हैं, वक्त के साथ चलने पर वक्त हमारे साथ है, वक्त हमारे साथ है। वक्त की कदर करना सीखो मेरे भाई, वक्त की कदर करना सीखो मेरे भाई, हर काम वक्त पर करो, हर काम वक्त पर करो, कल आए ना आए आज ही करो, कल आए ना आए आज ही करो, अभी करो, अभी करो। वक्त अगर निकल गया हाथ से तो कभी लौट कर नहीं आता, फिर पछतावा होता है जिंदगी में, गुजर जाने पर बचती नहीं है जिंदगी। इसलिए कहता है अभी, जो करना है कर ले आज अभी, जो करना है कर ले आज अभी, कल मिले ना मिले वक्त, कल मिले ना मिले वक्त। वक्त तो बादशाह है, जीवन के साथ चलेगा, जीवन के साथ चलेगा, और जीवन के साथ जो चलेगा चैन की बंसी बजाएगा, जीवन के साथ जो चलेगा जीवन की बंसी बजाएगा, जीवन की चैन की बंसी बजाएगा, जीवन में चैन की बंसी बजाएगा, बंसी बजाएगा, बंसी बजाएगा। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद बहुत सुंदर मेरे लगा। भाई वक्त की परिभाषा बसंत कितनी जी। सुंदर, बहुत बहुत बधाई। वाकई वक्त एक ऐसा चीज है कि वक्त की जो नहीं समझा चाह नहीं मिलता उसे जीवन की सही राह। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
आदरणीय ईश्वरचंद विद्यावाचस्पति जी, संत कबीर नगर की धरती से। आदरणीय आप उपस्थित हैं आदरणीय ईश्वरचंद विद्यावाचस्पति जी। मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है आदरणीय, स्वागत। आप मंच आइए सहित आप और मंच सभी पे को सलाम। सादर वंदन के साथ मैं ईश्वरचंद विद्यावाचस्पति मेहदावल, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से भाई अमरीश जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। पिछले 13-14 सितंबर को हम लोग दिल्ली में मिले थे, लाल किले के मैदान में, और बड़ा अच्छा आपका कार्य व्यवहार रहा है। आप निरंतर उन्नति करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और कुछ दोहे आपके प्रति हैं। जन्म दिवस मंगल करे रहे आप खुशहाल, जन्म दिवस मंगल करे रहे आप खुशहाल, ईश्वर सुंदर स्वस्थ होए माला माल, ईश्वर सुंदर स्वस्थ होए माला माल, धन्य ओम ऋषि कवि भले, धन्य ओम ऋषि कवि भले, धन्य ओम ऋषि कवि भले, जन्म दिवस के साथ ईश्वर नित उन्नति करें, दया करो हे नाथ, ईश्वर नित उन्नति करें, दया करो हे नाथ। ओम नाम है ईश का ऋष लौकिक है नाम, ओम नाम है ईश का ऋषि लौकिक है नाम, ईश्वर दोनों मिल करें जग में उत्तम काम, ईश्वर दोनों मिल करें जग में उत्तम काम, काम वही जो देश हित बढ़ता जाए नित्य, काम वही जो देश हित बढ़ता जाए नित्य, ईश्वर यूं चमका करें ज्यों जग में आदित्य, ईश्वर यूं चमका करें ज्यों जग में आदित्य। और 5वां दोहा है, यथा नाम तथा गुण, आर्य पुत्र हैं ओम ऋषि चले वेद अनुसार, आर्य पुत्र हैं ओम ऋषि चले वेद अनुसार, जन्म दिवस तब हो सफल कर ईश्वर से प्यार, जन्म दिवस तब हो सफल कर ईश्वर से प्यार। अभी अंग्रेजी में जन्मदिन की बधाई दी गई है, तो हमारे अनुसार और इनके नाम के अनुरूप वो गलत है। जब हमारे पास वेद हैं, संस्कृति है और इतने मंत्र हैं जन्मदिन के, तो क्यों ना उनको पढ़ा जाए। मैं दोहरा रहा हूँ भाई ओम जी। पश्चिम सरदह सतम, जीवेम सरदह सतम, श्रुणियाम सरदह सतम, प्रब्रुमाम सरदह शतम, अदीना श्याम सरदह शतम, भूयश्च सरदह शतात। इस तरह से आप 100 वर्ष तक देखें, सुने, हर्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इससे भी आगे हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रार्थना की है जन्मदिन के लिए, तो इससे 100 वर्ष से भी आगे आप जीवित रहते हैं, तो ऐसे ही इन्हीं गुणों के साथ जीवित रहें, यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और एक और वेद मंत्र है, वह मैंने सुनाया है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं बाद में सुना दूंगा, जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, पुनः जन्मदिन की बधाई। और ये मंत्र सब लोग याद रखें, अपने बच्चों के या माता पिता के किसी के जन्मदिन पर ये 100 वर्ष और उससे अधिक जीने का लोग सुनाते रहें। ये हमारी भारतीय परंपरा है, जो अंग्रेजी के आने के कारण नष्ट होती जा रही है। अंग्रेजी में हम दीप को बुझा देते हैं जला करके, और हमारे यहाँ दीप जलाया जाता है, उसे बुझाया नहीं जाता, अखंड दीप जिसे कहते हैं। तो वो परंपरा बनी रहनी चाहिए। हम विदेशी सभ्यता से बिल्कुल प्रभावित ना हो, कुछ परिवर्तन है उसे हम ग्रहण करते रहें समय के साथ, लेकिन इस दिया बुझाने की परंपरा को बिल्कुल छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुभकामनाओं के साथ साथ एक शिक्षाप्रद भी संदेश दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस मंत्र को जरूर आप मंच में
शामिल कर दीजिए ताकि सभी लोग उसे सुनने में तो याद नहीं हो पाएगा, कल देख लेंगे तो सबको याद हो जाएगा। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी पुनः उत्तर प्रदेश की धरती वाराणसी से आदरणीय आलोक यादव जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय आलोक यादव जी, आप उपस्थित हैं आदरणीय? अच्छा, शायद नहीं है, कोई बात नहीं। मेरठ की ओर चले चलते हैं। डॉक्टर हेमंत सक्सेना जी मेरठ की धरती से उपस्थित होंगे शायद। जी हाँ, आदरणीय जी, नमस्कार भाई जी, साहब। स्वागत है आदरणीय, नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर बसंत जी को नमस्कार, और सबसे पहले अपने भाई डॉक्टर ओम ऋषि जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, स्नेह और बहुत सारा प्यार। रचना की प्रस्तुति करता हूँ माँ शारदे को नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का वंदन करते हुए। चंद बिखरे ख्वाब, चंद बिखरे ख्वाब, उजड़ा आशियाना रह गया। इश्क का अपने महज इतना फसाना रह गया। और एक दौर था जब आपसे खुलकर मिला करते थे हम, अब तो खाली नाम का मिलना मिलाना रह गया। और गजल के कुछ शेर। मैं अमूमन किसी से भी आशिकी करता नहीं, मैं अमूमन किसी से भी आशिकी करता नहीं, और कर लेता हूं तो धोखा कभी करता नहीं। दिल दिया है तुमको पर बदले में ना मांगूंगा दिल, दिल दिया है तुमको पर बदले में ना मांगूंगा दिल। प्यार करता हूं कोई सौदागरी करता नहीं। उम्र भर गहराइयों से ही रहा नाता मेरा, उम्र भर गहराइयों से ही रहा नाता मेरा। मैं किनारों से कभी भी दोस्ती करता नहीं, मैं किनारों से कभी भी दोस्ती करता नहीं। भले अंधेरों में ही कट जाए सारी जिंदगी, भले अंधेरों में ही कट जाए सारी जिंदगी, पर किसी का घर जलाकर रोशनी करता नहीं, पर किसी का घर जलाकर रोशनी करता नहीं। और एक इसकी आपको अच्छी शेर सुनाता हूं। मैं किनारों से कभी भी दोस्ती करता नहीं, और भले अंधेरों में ही कट जाए मेरी जिंदगी, पर किसी का घर जलाकर रोशनी करता नहीं। जो भी कहना है, जो गलत लगता है, जो गलत लगता है वो कहता हूं सबके सामने, जो गलत लगता है वो कहता हूं सबके सामने। पीठ पीछे मैं किसी के छीटाकशी करता नहीं, और थोड़ी सी खुशियां जमीन पर ही मुझे मिल जाए बस, थोड़ी सी खुशियां जमीन पर ही मुझे मिल जाए बस। आसमां में उड़ने का मेरा तो जी करता नहीं, मैं अमूमन किसी से भी आशिकी करता नहीं, और कर लेता हूं तो धोखा कभी करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है आदरणीय, बहुत सुंदर। कोई बात करते छुपा के नहीं, जो भी जी बहुत धन्यवाद। करते हैं जैसे हो जवाब, सीने से लगा के करते हैं मुंह से मुंह के पास। बहुत सुंदर, बहुत बने। आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः आदरणीय मिथिलेश सक्सेना जी, अमरोहा उत्तर प्रदेश की धरती से। आदरणीय मिथिलेश, सॉरी, हाँ मिथिलेश सक्सेना जी का। विजय सक्सेना जी, ये मेरी माँ है, मेरे साथी है, मेरे मोबाइल से सुनाएंगी आपको जी। अच्छा, जी 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 सर क्रमांक ही बताते चलिए कि कौन सा क्रमांक चल रहा है। जी, ये 32 नंबर क्रमांक। अम्मा आइए, बता बोल आप क्या स्वागत है अम्मा जी, स्वागत है। ये आपकी फोटो आ रही पूरी कर दी है, पढ़ दो। आप पढ़िए। मैं जी अम्मा, स्वागत है, स्वागत है, आइए। बहुत पुरानी रचना है ये हमारी रचना है, ये दोराहा है। यहाँ से हमारी नई राह आरंभ होती है। एक और तुम्हें और दूसरी ओर मुझे जाना है। ठहरो, हमारी सुखद कल्पनाओं का, स्निग्ध आशाओं का शब्द तो यहीं पड़ा है। चलो इसका दाह संस्कार भी अपने ही हाथों न करते चले। अरे नहीं, इसे यूं ही रहने दो।
इससे संसार को मिलेगा। जब इस शव की दुर्गंध उड़ जाएगी तो इससे संसार को कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगी कवि को प्रेरणा, चित्रकार को दृश्य और गीतकार को स्वर। और जब इस शव की दुर्गंध उड़ जाएगी तो किसी नवीन प्रयोग में आ जाएगा और हम दूर तक, क्षितिज तक पीछे मुड़ मुड़ कर इसकी सार्थकता देखते जाएंगे अपनी अपनी दिशा में। बड़ी पुरानी रचना है मेरी ये, 40-45 साल पुरानी। मेरा परिचय तो हेमंत ने दे दिया होगा आपको। आदरणीय ओम जी की इनकी पुरान इनका जन्मदिन है तो जी अम्मा, बहुत सुंदर रचना आपका। अच्छा हाँ, आपकी जन्मदिन है आज भाई। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव आपकी बहुत ऊंची उम्र करे, बहुत लंबी उम्र करे। आपका आशीर्वाद बना रहे बस। मेरा असल में ये पुराना बहुत किताब है। ओम ऋषि भाई जी, हमारी मदर जो है, मैंने कहा स्पेशली मैं इनका आशीर्वाद आपको दिलवाऊं। ये 95 ईयर्स की है और घर का सारा काम यही करती है। अभी मजा आता है इन्हें सबको बैठा देगी कि मेरे हाथ की तो बड़ा अच्छा लगता। तो हाँ, मैं आज मेरठ से अमरोहा आया हुआ था तो मैंने कहा भाई आप भी आइए, यहाँ आपको खाना बना के खिलाएंगे एक दिन। मैं तो सुबह 4 बजे ही मेरठ की साइड से निकला हूँ। हरिद्वार गया था, रात को निकला था, 4 बजे लगभग मैं मेरठ की सीट में दिल्ली गया, उसके बाद वापस आया हूँ इधर। अरे अरे तो बताया कि नहीं साहब। पुराने अब हमें आदत नहीं रही ना, पुराने जमाने की बात थी, 40-50 साल पहले मंच पे जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप उपस्थित हुई और आदरणीय ओम ऋषि भैया जी को आशीर्वाद के साथ साथ हमारा मंच भी धन्य हुआ और आपका दर्शन भी हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी हुए सौभाग्य। आइए अभी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोध गया की धरती से डॉक्टर अम्बे कुमारी जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अम्बे कुमारी जी 33 नंबर पर स्वागत है गुड़िया। जी 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 बहुत स्वागत। बहुत बधाई। जन्मदिन के शुभकामनाओं के साथ ये पटल गूंज रहा है। ओम ऋषि भैया जी को बहुत बहुत बधाई। और अभी माता जी के इस शुभ आशीर्वाद से पटल और महक उठा है और आपका जन्मदिन का जो सौभाग्य है वो तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लगेगा। लंबी उम्र का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। चलिए हम भी आपको एक छोटी सी रचना आपके जन्मदिन पर भोजपुरी में ही प्रस्तुत करते हैं। वो मैं अपने भोजपुरी में अपनी माटी की बोली में प्रस्तुत करती हूँ। जन्मदिन के बधाई भैया, जन्मदिन के बधाई। आज आराधिका के पटल पर सब कवि लोगन गाई। जन्मदिन के बधाई, जन्मदिन के बधाई। ओम ऋषि नाम हउवे, नमवे जैसन काम हउवे। ओम ऋषि नाम हउवे, नमवे जैसन काम हउवे। लाइट चली गई, एक सेकंड आ जाती है, याद आवे। महकलन सुवास जैसन जग में ए भाई। जन्मदिन के बधाई, जन्मदिन के बधाई। जीवन में खुशियाँ के फूल झरे तो हर साहित्य संगीत से नाता रहे तो हर। जिंदगी के नौबा कबो न डगमगाई। जन्मदिन के बधाई, जन्मदिन के बधाई। कवि लोगन मिले के मंगल आशीष दिहले। तोहर दीर्घायु के कामना सब कइले। जग में गुलाब जैसन महकले ए भाई। जन्मदिन के बधाई, जन्मदिन के बधाई। सुंदर सुंदर ई दिनवा बेरी बेरी आई। सुंदर सुंदर ई दिनवा बेरी बेरी आई। मंगले बानी मनावा से
ऐसने दुहाई, जन्मदिन के बधाई, जन्मदिन के बधाई। धन्यवाद। चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर जन्मदिन की बधाई और पूरी आज़ादी का मंच के सभी कवियों लोग के साथ आपने शुभकामनाएं दी। बहुत बधाई है। आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः रांची की धरती से आदरणीय संजय सरस जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय आप आए। नमस्कार। जी आदरणीय नमस्कार। नमस्कार। माँ शारदे को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। डॉक्टर ओम ऋषि के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं उनको एक कविता भेज दूंगा उनके पर्सनल नेम पे, प्रोफेशनली गाया हुआ है, तो भेज देंगे उनको और शुभकामनाओं के साथ। मैं आज जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, वो सामाजिक विसंगतियां, असंगतियां, विडंबनाएं हैं समाज की, उस पे एक कविता है। और उस कविता के लिए मैं अपनी 4 लाइन करता हूँ कि 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि वो काम करने वाली 7 साल की छोटी सी लड़की, वो काम करने वाली 7 साल की छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी। वो काम करने वाली 7 साल की छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी, और हम रिश्तों की भूख रोटी की भूख मिटाते मिटाते रिश्तों की भूख मिटा दिए थे। अब मेरी कविता का शीर्षक है शमशान में दिया जलाया गया। शमशान में दिया जलाया गया। बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, उन्हीं अरमानों को धूल चटाया गया है। बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, उन्हीं अरमानों को धूल चटाया गया है। खुशहाल जिंदगी तसब्बुर ना थी, खुशहाल जिंदगी तसब्बुर न थी, तभी तो शमशान में सुलाया गया है। लोग कहते हैं, आप कहते हो कि लोग कहते हैं जिंदगी बेमिसाल है, लोग कहते हैं कि जिंदगी बेमिसाल है, तो मुझे मौत के कुर्बत में क्यों लाया गया है? कुर्बत सामीप्य को कहते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी बेमिसाल है, तो मुझे मौत की कुर्बत में क्यों लाया गया है? जिनके जिनके कर्मों को जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, उनकी आंखों से आज आंसू बहाया गया है। जब सांसें साथ थी, उस लाइन को हम चाहेंगे कि आप लेके जाइएगा। जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, सांसें क्या छीनी कि फूल माला चढ़ाया गया है। जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, सांसें क्या छीनी कि फूल माला चढ़ाया गया है। मर तो मैं कब का गया था, मर तो मैं कब का गया था, आज बस जलाया गया हूँ। मर तो मैं कब का गया हूँ, आज मुझे जब आग में ही जलाना था। और ये लाइन, मुझे आग में ही जलाना था, तो क्यों नहलाया गया है? मर तो मैं कब का गया हूँ, आज तो बस जलाया गया। दाने दाने को मोहताज था उम्र, ये त्रासदी है। दाने दाने को मोहताज था उम्र भर, आज लोगों को पकवान खिलाया गया है। दाने दाने को मोहताज था उम्र भर, आज लोगों को पकवान खिलाया गया। और अंतिम 4 लाइन, शमशान में जब आग जलाया गया है, शमशान में जब आग जलाई गई है, तो क्यों ना शहर की आग को बुझाएगी। शहर जल रहा है आज के डेट में, जो स्थिति है, तो शमशान में जब आग जलाया गया है, तो क्यों ना शहर की आग को बुझाया गया है। और अंतिम 2 लाइन, चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर घोर अंधेरा छाला गया। चलो ये अच्छा हुआ कि शमशान में दिया जलाया गया है, चलो ये अच्छा हुआ कि शमशान में दिया जलाया गया। बहुत धन्यवाद आप लोग को। ये मेरी किताब की है, मेरी किताब हमने कंदील जलाया है की कविता है। बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। बहुत सुंदर आदरणीय। रचना के प्रत्येक शब्द हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। बहुत सुंदर आपकी रचना और भाव हृदय को छूते हुए। बहुत बधाई आदरणीय। आइए थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। आइए दमोह मध्य प्रदेश की धरती से आदरणीय साधना शिरोलिया जी। साधना दीदी आप उपस्थित हैं? जी, आवाज आ रही भैया मेरी? हाँ दीदी आ रही है। स्वागत है दीदी, बहुत सुंदर। बस समय की अवधि को देखते हुए छोटी सी रचना है। हमारे आदरणीय ओम भैया को बस जन्मदिन की शुभकामनाएं, और उसी के लिए आधारित है ये रचना कि इतनी खुशियां बरसे रिमझिम, इतनी खुशियां बरसे रिमझिम, आंगन आपका भर जाए,
चांद सितारे झूम के नाचे, आंगन आपका भर जाए। क्या चंपा क्या जूही बेला, क्या चंपा क्या जूही बेला, रात की रानी छा जाए और गुलमोहर भी झूम के नाचे, आंगन आपका भर जाए। हम सब करते यही प्रार्थना, ईश्वर की कृपा बनी रहे और रिद्धि सिद्धि भी झूम के नाचे, आंगन आपका भर जाए। रिद्धि सिद्धि भी झूम के नाचे, आंगन आपका भर जाए, आंगन आपका भर जाए। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं आदरणीय भैया के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, ओजपूर्ण और बहुत सुंदर आशीर्वाद के साथ आपकी रचना बहुत सुंदर। दीदी कम लाइनों में भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए पुनः लखनऊ की धरती से आदरणीय डॉक्टर संजू त्रिपाठी जी, डॉक्टर संजू त्रिपाठी जी आप उपस्थित हैं आदरणीय। आप शायद उपस्थित नहीं है। संजू त्रिपाठी जी, डॉक्टर संजू त्रिपाठी। आइए 37वें नंबर पर दिल्ली से आदरणीय किरण यादव दीदी। दीदी आप उपस्थित हैं, स्वागत है दीदी आप। उपस्थित हैं जी। जी जी आइए, स्वागत। सभी उपस्थित जनों का मैं अभिनंदन करती हूँ और ओम ऋषि भाई को जो जन्मदिन की बधाई देती हूँ और उस पर 4 लाइन सुनाती हूँ, बस वो लिखी है मैंने अपने आप में। बधाई हो जन्मदिन की आपको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई हो जन्मदिन की आपको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों का सावन बरसे आपकी जिंदगी में। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों का सावन बरसे आपकी जिंदगी में। फले फूले खुशियों से बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। बधाई हो जन्मदिन की आपको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। प्रभु की कृपा से शुभ दिन ये आया, शुभ कामनाओं का गीत ये गाया। प्रभु की कृपा से शुभ दिन ये आया, शुभ कामनाओं का गीत ये गाया। फले फूले खुशियों से बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। बधाई हो जन्मदिन की आपको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। कष्टों ने जब जब घेरा तो होगा, शक्ति और धैर्य से आपने झेला तो होगा। कष्टों ने जब जब घेरा तो होगा, शक्ति और धैर्य से आपने झेला तो होगा। खुशियों से भरी रहे जिंदगी की फुलवारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की आपको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु आपकी। ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, बहुत सुंदर दीदी, कितना सुंदर मधुर स्वर। आज समझ में आया कि कलकत्ता को बदल के दिल्ली को देश का राजधानी क्यों बनाया गया। बहुत बहुत बधाई आप, बहुत जी, सुंदर अब रचना। ये है कि और कविता सुनाने का इतने सारे लोग हैं, टाइम नहीं है। मैं ये जी दीदी, जी दीदी। बहुत सारे वेटिंग में बैठे हुए हैं। जी 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 जी। आइए पुनः कड़ी में 27वें नंबर पर आदरणीय हमारी नवनीता दुबे जी छूट चुकी है। नूपुर, नवनीता दुबे, नूपुर जी आप उपस्थित हैं दीदी। मंडला से नवनीता दुबे जी, शायद अभी तक आप उपस्थित नहीं हैं। तो आइए आगे वाराणसी से आलोक
यादव जी, आदरणीय आलोक यादव जी, आप उपस्थित हैं आदरणीय? शायद आप भी नहीं हैं अभी। तो पुनः लखनऊ से आदरणीय संजू त्रिपाठी जी, शायद आप भी उपस्थित नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं अंतिम में आदरणीय संजीदा बहन उपस्थित हैं। संजीदा बहन आप जी आएँ। नमस्कार। जी दीदी नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है दीदी। सम्मानित मंच का आभार। आज जो जन्म दिवस की उपलक्ष्य में एक सुंदर जो काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है, आप सभी कलमकार मनीषियों का आभार व्यक्त करती हूँ। सुंदर संचालन आदरणीय बसंत भैया जी, बधाई आपको। और आदरणीय सुदीप दादा, आदरणीय निधि जी, आदरणीय अनीता दीदी, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज मैं अपनी रचना की प्रस्तुति से पहले, जो कि आज इस महफिल के रूहे रवां है, आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज भैया जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाइयां। आज मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ आपका जन्मदिन विशेष बनाने के लिए और बहुत ही आनंद आ रहा है सबकी सुंदर सुंदर रचनाओं से। समय सीमा को देखते हुए मैं रचना की प्रस्तुति पर आती हूँ। चलिए मैं गजल आप प्रस्तुत करती हूँ। कुछ शेर है। मेरा दिल सोच के इस बात को हर बार डर जाता, मेरा दिल सोच के इस बात को हर बार डर जाता, अगर मैं डगमगा जाती मेरा ईमान मर जाता, अगर मैं डगमगा जाती मेरा ईमान मर जाता, उसे मुझ पर भरोसा है ये कोई बात कम है क्या, उसे मुझ पर भरोसा है ये कोई बात कम है क्या, यही विश्वास थक जाऊं तो मुझ में जोश भर जाता, ये घर का काम निपटा कर हंसी ख्वाबों में खो जाती, मेरा महबूब लेकिन शाम को ताखीर कर जाता। और आखिरी शेर है। कभी वो प्यार है तो बेहद प्यार करता है, कभी वो बेवजह बेबात ही तकरार कर जाता। और मक्ता समाप्त करें। किसी को क्या खबर शाहिन बहुत खुददार लड़की है, मेरे माँ बाप का मुझसे कभी कैसे असर जाता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुझे मौका दिया और सुना। क्या बात है, बहुत सुंदर दीदी, देर है पर दुरुस्त है, बहुत सुंदर। कम शब्दों में कितनी सुंदर दुआओं के साथ साथ संदेशप्रद रचना, आपकी बहुत बहुत बधाई। आइए इसी कड़ी के साथ आगे आदरणीय ललित तिवारी जी, आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय आप आए और अपनी काव्य पाठ से हमें सराबोर करें। आदरणीय ललित तिवारी जी, स्वागत है आदरणीय। ओम ऋषि भारद्वाज जी का जन्मदिन है। उनको मेरी तरफ और पटल की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। उनके लिए 2-3 श्लोक कहने की वो करूँगा। जन्मदिने शुभ अस्मिने ते वर्धन्ता शुभ संपदः आरोग्य यशश्चैव विद्याया वर्धनम भवेत्। ओम ऋषि भारद्वाजो विद्यानिष्ठः सुधी सदा दीर्घमायुर्वापनोतु कीर्तिर्विश्वे प्रकाश्यते। अर्थात आपके जन्मदिन की मंगलमय संपदा, स्वास्थ्य, विद्या निरंतर बढ़ती रहे। प्रज्ञावान ओम ऋषि भारद्वाज दीर्घायु हों, कीर्ति संपूर्ण जगत में उनकी कीर्ति आलोकित हो, ये इसका अर्थ था।
और अब मैं अपनी प्रस्तुति पर आता हूँ। आजकल शिक्षा नीति, हमारी जो शिक्षाएं, पेपर लीक हो जाते हैं या वो हो जाता है, उसी पर गीत है, उसे आपके बीच से रखूंगा। मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। मेहनत करने वाले बच्चे ढूंढे अपनी ज्योति, मेरे देश की शिक्षा। मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। दिन रात की मेहनत करके बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं, माँ बापू के अरमानों के दीप हृदय में जलते हैं। लेकिन जब प्रश्नों से पहले उत्तर बाजारों में आ जाए, टूटे विश्वासों के दर्पण में कितने आंसू बरसाए। मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। कहीं परीक्षा रद्द हुई है, कहीं विवादों की का है शोर, कहीं परिणामों पर उठते प्रश्न, कहीं मचा है कोहराम घनघोर। नीट परीक्षा की चर्चाएं जन जन तक पहुंच जाती हैं, मेहनत की सीढ़ी चढ़ने वालों की आंखें तब भर आती हैं। मेरे देश की शिक्षा रोए हो, मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। CBSE हो या कोई बोर्ड, निष्पक्षता की शान रहे, योग्यता का मान बढ़े और सत्य सदा प्रधान रहे। नकल रिश्वत छल के आगे शिक्षा कभी न झुक पाए, भारत का हर प्रतिभाशाली अपना उचित फल पाए। मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। मेरे देश की शिक्षा जागे जागे नई किरण होती, मेहनत करने वाले बच्चों की फिर चमकेगी ज्योति। मेरे देश की शिक्षा जागे जागे नई किरण होती, मेरे देश की शिक्षा। मेरे देश की शिक्षा रोए रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर। देश की शिक्षा पर आपने सुंदर रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया सामयिक रचना लिखी आपने ज्योति जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए इसी के साथ कुछ बात बताना चाहूंगा कि देनदार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोक भर में हम पर करे, ताते नीचे नैन। इस कविता का अर्थ यह है कि आज मंच पर जो प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भैया जी के साथ हम लोगों ने केक काटने का आनंद उठाया है, वह केक हमारी आदरणीय बहन छोटी सी प्यारी सी नन्ही निधि दीदी जी के तरफ से प्रेषित था। और यह बीच में बताने में मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा दीदी, मुझे मना की थी, लेकिन नाम होने से मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। तो ये दीदी जी की तरफ से प्रेषित थी। हमारी संस्थापिका दीदी को भी इस प्रकार के स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे सभी कवियों की कड़ी की पड़ाव अंतिम हुआ। तो इसी के साथ मैं आदरणीय बहन डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी को पुनः मंच समर्पित करता हूँ। दीदी आप आए और आगे की कार्यवाही। जी भैया जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई साहित्यकार रह गया है। जी अब दीदी। कोई बचा नहीं है और सभी की प्रस्तुतियां हो गई हैं। जो अनुपस्थित हैं वो शायद नहीं जुड़े हैं, तो जी कोई दीदी। बात नहीं है। तो अब कार्यक्रम तो यहाँ पर ओम